श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, चित्रकूट की जो अलौकिकता है उसका रहस्य क्या है, उसकी महिमा क्या है, उसका तात्पर्य क्या है और हमारे जीवन से वो किस प्रकार से जुड़ा है, हमारे जीवन को जो रूपांतरित करने की विधि है वही चित्रकूट जाना है। आइए इस पर थोड़ा सा विचार करें। ये जो हमारे जीवन में स्तर हैं जीने के, हमारे शास्त्रों में कहीं कुछ लिखा है कि ये धर्म है, फिर कहीं ये लिखा है कि ये धर्म है, कहीं लिखा है कि ये धर्म है, तो लोगों को उलझन होती है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि सब कुछ मैं करता हूँ, फिर वो कहते हैं कि काम क्रोध लोभ। तो सत्य क्या है? देखिए, हम जहाँ बैठे हैं, जिस कक्षा में बैठे हैं, उसी कक्षा का हमें अर्थ लेना है। शास्त्र में लिखा है वो अलग अलग संदर्भों में, अलग अलग व्यक्तियों के लिए, अलग अलग परिस्थितियों में लिखा है, पर हमें ये देखना है कि हम कहाँ बैठे हैं और हमारे लिए क्या उपदेश है। एक दृष्टांत के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। लक्ष्मण जी को समाचार मिला कि भगवान राम बन जाने को तैयार हैं, तो वो आकर के खड़े हो गए। दीन मीन जनु जलते काढ़े। अब भगवान राम ने उन्हें उपदेश दिया, काहे का? धर्म का। राउ वृद्ध मम दुख मन माही, भवन भरत रिपुसूदन नाही। मैं बन जाऊं तुम्हें ले साथा, होय सब विधि अवध अनाथा। राहु करहु सब कर परतोषु, न तरुतात होई है बड़ दोषु। और जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो न अवस नरक अधिकारी। लक्ष्मण जी ने मना कर दिया कि इस धर्म का पालन मैं नहीं कर सकता। गुरु पित मात न जानो काहू। अब गुरु की बड़ी महिमा है, पिता की बड़ी महिमा है, माता की बड़ी महिमा है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि साक्षात जिन्हें ईश्वर मानते हैं लक्ष्मण जी, भगवान राम वही आदेश दे रहे हैं। लेकिन लक्ष्मण जी ने मना कर दिया। किस आधार पर? कि जो धर्म का निर्णय है, धर्म के तो हजारों रूप हैं, पर वो हजारों रूप थोड़ा आपके जीवन में लागू होंगे। तो वो कहते हैं कि आपने जो धर्म की महिमा बताई है वो मेरे लिए ठीक नहीं। क्यों? कि हंस के बच्चे को कहा जाए कि तुम पहाड़ उठा लो, तो उसका काम दूध और पानी को अलग करना है। सांसारिक धर्म और भागवत धर्म में अंतर करना लक्ष्मण जी का काम है। तो लक्ष्मण जी उस उपदेश को स्वीकार नहीं करते। क्यों? वो स्वीकार नहीं करते तो उन्हें, उनके लिए वो पाप नहीं है। क्यों? कि वो शरीर में है ही नहीं। राम बिलोक बंधु कर जोरे, और देह गेह सब तृण समतोरे। वो देह में होते तो देह के धर्मों का पालन करते, न वो देह में है न गेह में है। तो जब देह गेह में हम रहें तो धर्म का पालन करें, और जब हम भावना में चले जाएं तो हम भक्ति का पालन करें, और जब हम विचार में चले जाएं तो ज्ञान में स्थित हो जाएं, वैराग्य में स्थित हो जाएं। तो जीवन में जो कक्षाएं बदलती हैं वो व्यक्ति के अंतःकरण पर निर्भर है, व्यक्ति कहाँ बैठा है। अब लोग क्या करते हैं
कि दुरुपयोग करते हैं सारे शास्त्रों का और सारे कथनों का। कैसे? कि जैसे लिखा है कि सब कुछ ईश्वर कराता है, तो जब सब कुछ ईश्वर कराता है और अगर आप इसको सत्य मान लें तो क्या होगा कि आपके जीवन से राग द्वेष मिट जाएगा, दंड और पुरस्कार मिट जाएगा, भेद मिट जाएगा। क्यों? एक व्यक्ति कहता है कि हमने चोरी की तो ईश्वर ने कराई, ठीक है, ईश्वर ने कराई तो फिर अब सजा दिलवा रहा है तो उसको भी मान लीजिए। तो चोरी करने में ईश्वर की इच्छा और सजा दिलवाने में ईश्वर की इच्छा नहीं, ये कहाँ का सत्य है? तो जब ईश्वर सब करवाता है तो सजा भी वही दिलवा रहा है, उसको मान लीजिए। तो हम क्या करते हैं कि जीवन में सारे सिद्धांतों का दुरुपयोग करते हैं। तो लक्ष्मण जी जहां नहीं है, अब आप देखिए, लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं किसी को नहीं जानता, तो भगवान राम उनको साथ ले लेते हैं और चल देते हैं। अब वही बात सुग्रीव कहते हैं कि सब तज भजन करो दिन राति, सब कुछ छोड़ करके आपको भजन करूंगा। तो भगवान राम जानते हैं कि लक्ष्मण जी जैसे ये सुग्रीव नहीं है, वो देह गेह सब छोड़ चुके हैं और ये देह और गेह में बैठे हैं और जो बात कर रहे हैं वो बड़ी ऊपर की कर रहे हैं। तो सुग्रीव का बाद में समाधान हुआ, थोड़ा पिटवाया उनको। तो कहने का अर्थ ये है कि धर्म की कक्षा वहाँ से शुरू होगी, भक्ति की कक्षा वहाँ से शुरू होगी जहाँ हम बैठे हैं। और चित्रकूट जाने का तात्पर्य ये है कि हम पहले अपने को समझ लें कि हम कहाँ हैं, और फिर उसके अनुसार हमें चित्रकूट तो जाना ही पड़ेगा जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए। जैसे एक दृष्टांत और देखें, भगवान राम हैं, यद्यपि वो ईश्वर हैं पर वो मानवीय मर्यादा का पालन कर रहे हैं। तो जब राज्याभिषेक की घोषणा कर दी गई तो गोस्वामी जी ने भगवान राम के अंतःकरण की जो भावना है, जो चित्र है, वो खींचा। क्या? कि नव गयंद रघुबीर मन राज अलान समान, और छूट जान बन गमन सुन उर आनंद अधिकान। एक जंगल से नया हाथी अभी पकड़ करके लाया गया और उस पर सजावट की जा रही है, उसको बांध दिया गया है, तो उसे बड़ी प्रसन्नता होती है क्या? उसको तो लगता है कितनी देर में हम छूटें और चले जाएं यहाँ से। वो जो सजावट है, हमें लगता है कि इस हाथी को सजाया जा रहा है, महिमा उसकी बढ़ाई जा रही। तो जिस प्रकार से दशरथ जी समझते हैं कि राज्य देने से इनकी महिमा बढ़ रही है, भगवान राम को वो बोझ लग रहा है। और जैसे ही उन्हें समाचार मिला कि बन जाना है तो हृदय में बड़ी प्रसन्नता हो गई। जैसे हाथी छूट जाए तो बड़ा प्रसन्न होता है। तो भगवान राम का चरित्र क्या दिखाया गया यहाँ? कैकेयी ने कहा कि तुम्हें बन जाना है, तो वो कहते हैं, संकेत क्या है कि धर्म धुरीन धर्म गति जानी, अब कहो मातुसन अति मृदुबानी। धर्म की गति क्या है? धर्म ते विरति। यहां वैराग्य दिखाया गया भगवान राम। तो जहां जो बैठा है वहीं से धर्म का पालन करना है। और भरत जी जो चित्रकूट की यात्रा करते हैं, आइए उस क्रम पर विचार करें कि चित्रकूट की जो दिव्यता है, जो महानता है, जो अलौकिकता है, वो क्या है। सबसे पहले भरत जी के जीवन में जब वो आए ननिहाल से, तो अंतर्द्वंद है। जो अयोध्यावासी हैं उनका स्वागत नहीं कर रहे, कतरा रहे, उनके मन में आशंकाएं उठती हैं, क्योंकि वो बड़े लोकप्रिय हैं। राज्याभिषेक हो रहा है तो भरत आगमन सकल मनावहीं, और आवहीं बेग नयन फल पावहीं। और जब उन्होंने देखा कि लोग दूर भग रहे हैं तो उनके मन में आशंकाएं आईं
अब वो कैकेयी के महल में जब गए तो पहला चरण क्या है, कैकेयी से उन्होंने संबंध समाप्त कर लिए। देखिए, मानस को लोग कहते हैं कि ये कर्तव्य शास्त्र है, भाई से भाई का क्या प्रेम है, पिता और पुत्र के बीच में, ये सारे कर्तव्य हैं, लेकिन इनके कर्तव्य के मूल में जो संबंध की भावना है, जो कर्तव्य का आधार है, वो क्या है। जैसे भगवान राम लक्ष्मण और भरत जी, भगवान राम का प्रेम दिखाया जाता है, तो ये भाई का प्रेम नहीं है। वो भाई हैं तो भाई कहे जाएंगे वो, लेकिन ये जो प्रेम है वो ईश्वर समझ करके है। तो धर्म का जो आधार है लौकिक, हम जिसे धर्म का आधार मानते हैं वो कच्चा है, क्योंकि लौकिक संबंध कभी टिकाऊ नहीं होते, क्योंकि वो टिके ही स्वार्थ पर होते हैं, वासना पर टिके होते हैं। उनका आधार ही शरीर होता है और शरीर तो नश्वर है। तो धर्म का आधार यदि नश्वर होगा तो वो टिकेगा कितने दिन। जैसे कैकेयी का और भगवान राम का व्यवहार है वो नहीं टिका, क्योंकि कैकेयी के व्यवहार का आधार है अहंकार। राम मुझसे अच्छा व्यवहार करते हैं, मैं राम को भरत से ज्यादा चाहूंगी। और मंथरा ने भड़का दिया कि नहीं, राम बदल गए तो वो बदले हों चाहे ना बदले हों, कैकेयी ने मान लिया कि बदल गए, तो वो टूट गया। तो भाई हैं तो भाई कहे जाएंगे, पर उनका प्रेम भाई और भाई का प्रेम नहीं। धर्म का आधार भक्ति है, धर्म का आधार प्रेम है, धर्म का आधार ईश्वर है। पिता की जो सेवा की जाती है, माता की जो सेवा की जाती है, गुरु की जो सेवा की जाती है, इन सारे धर्मों का परिणाम ईश्वर को पाना है। अब कहीं कहा गया कि तुम ते अधिक गुरु जी जानी, गुरु को ज्यादा मानो भगवान से, लेकिन जी जानी लिखा है। मानिए वो स्थापित किया गया भावना का सत्य है, वो तात्विक सत्य नहीं है। अब आजकल तो क्या है कि गुरु ईश्वर से बड़ा हो गया। अगर गुरु की महिमा केवल इसलिए है कि वो ईश्वर से मिला देता है, माता पिता की सेवा, इन सब का अंतिम उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति है। तो भरत जी जब आते हैं तो सबसे पहले उन्होंने कैकेयी से संबंध तोड़ लिए। जो भगवान राम की गति है कि धर्म का फल वैराग्य है, तो भरत जी के जीवन में पहला फल आया वैराग्य। कैकेयी से संबंध तोड़ लिए, ये पहली कक्षा है। दूसरी कक्षा सभा में दिखाई दी। सभा में क्या दिखाई दिया कि वो शरीर से ऊपर उठ गए, वैराग्य में स्थित हो गए, और जब वैराग्य में स्थित हो गए तो दूसरी कक्षा है ज्ञान की। उनको कहा गया कि आप गद्दी में बैठ जाओ, तो वहां विचार करते हैं कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, न्याय क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। तो उन्हें लगता है कि ये अन्याय है, तो ज्ञान में स्थित होकर के वो राज्य को छोड़ करके चित्रकूट की ओर चल देते हैं। लेकिन चित्रकूट की ओर जब चले तो अब वो तीसरी कक्षा में है। यद्यपि वो तो सिद्ध पात्र हैं, वो कक्षा क्या है हम लोगों को समझाने के लिए है। वो साधना का जो सत्य बताया जा रहा है वो उनके लिए नहीं, वो तो ईश्वर ही हैं। ईश्वर के अंश हैं, अंशन सहित मनुज अवतारा लिहो दिनकर वंश उदारा। तो वो साधना के लिए है। जो साधना का, जैसे लक्ष्मण जी सिद्ध पात्र हैं, उनके जीवन में साधना की प्रेरणा नहीं है, लेकिन भरत जी के जीवन में साधना की प्रेरणा है। क्या कि वो प्रेम की प्राप्ति के लिए जा रहे हैं। जब जीवन में वैराग्य आ जाता है, जब जीवन में ज्ञान आ जाता है, तो ज्ञान का फल क्या है? ज्ञान का फल है भक्ति। इसको दूसरे ढंग से कहा गया मानस में, संयम नियम फूल। जो हम धर्म का पालन करते हैं, संयम नियमों का पालन करते हैं, ये क्या है? फूल है। ये साधना है। फूल क्या है?
साधना। और फिर लिखा गया कि फल ज्ञाना, साधन करते करते हमारे अंतःकरण में ज्ञान पैदा हो जाए, क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या लेना है क्या छोड़ना। तो धर्म का फल ज्ञान हुआ। संयम नियम फूल फल ज्ञाना। लेकिन हरिपद रति रस वेद बखाना, जब ज्ञान पक जाए तो भक्ति का रस आ जाएगा। तो भरत जी का जो जीवन है वो क्या है कि वो जो सारे निर्णय लेते हैं उसके मूल में प्रेम होता है। हम लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा दिखाई देता है, लेकिन उस व्यवहार के मूल में स्वार्थ है, उस व्यवहार के मूल में वासना है, उस व्यवहार के मूल में अहंकार है। इसलिए हमारा व्यवहार अच्छा दिखाई देने पर भी टिकता नहीं है, क्योंकि जब नींव मजबूत न होगी तो व्यवहार का महल कितने दिन चलेगा। तो सांसारिक संबंधों को आधार मान करके जो व्यवहार किया जाता है वो नकली और वो टिकाऊ नहीं होता। एक दृष्टांत आप देखिए, भाई के प्रेम के दो उदाहरण हैं रामचरितमानस में। एक सुग्रीव और बाली। सुग्रीव कहते हैं कि नाथ बाली अरुमय दो भाई, प्रीति रही कछु बरन न जाई। हम लोगों में बहुत बड़ी प्रीति है। अब उदाहरण देखिए, मायावी आया ललकारने, बाली योद्धा है, साहसी है, वीर है, वो देश काल व्यक्ति तीनों की परवाह नहीं करता। मायावी ललकारता है कि ये रात्रि का समय है, बंदर है, लड़ने नहीं आएगा, लेकिन रात में भी लड़ने को तैयार है बाली। देश भी विपरीत है, मायावी सोचता है कि लड़ने ना आएगा तो मैं कह दूंगा कि मैं बाली का विजेता हूँ, ललकारा आया नहीं। और अगर आ जाए तो गुफा के अंदर उसने सैनिक छिपा रखे हैं हजारों, कि बाली अगर इसमें गुफा में घुस आता है, मैं गुफा में घुसाऊंगा तो इसमें सब मिल करके मार डालेंगे। तो काल विपरीत है, देश विपरीत है, गुफा में भी लड़ने को तैयार है। और उसे व्यक्ति की सहायता भी नहीं चाहिए, सुग्रीव की सहायता भी नहीं चाहिए। अब वो जब घुस गया, अब सुग्रीव को यहां देखिए, वो कहते हैं कि बाली की आज्ञा से मैं रह गया। बाली की आज्ञा कारण नहीं है, भाई के प्रेम और भय में जब तुलना हुई तो भय ज्यादा है, प्रेम खत्म हो गया। अगर भाई का प्रेम होता, जैसे लक्ष्मण जी को भगवान राम से प्रेम है, तो भगवान राम ने लाख रोका कि तुम जंगल को न चलो, 14 वर्ष के लिए यहीं रहो, पर वो जानते हैं कि मेरे बिना प्रभु को कष्ट होगा और मैं इनकी सेवा करूंगा। तो वो सच्चा प्रेम है कि 14 वर्ष के लिए सेवा करने के लिए भगवान राम के मना करने पर भी नहीं माने वो। अगर सुग्रीव को सच्चा प्रेम होता बाली से तो वो मना करने पर भी साथ में जाते। अब यहां से वहां तक जाने का कारण था जब गुफा में नहीं घुसे। अब आप देखिए दूसरी प्रतिक्रिया क्या है सुग्रीव की। जब खून निकला तो कहते हैं मैं समझ गया कि बाली का खून है। तो अगर भाई का प्रेम होता तो घुस जाते कि भाई मारा गया, मैं जिंदा न जाऊंगा, बदला लूंगा भाई का। तो वो नहीं, वो डर के मारे भगाए। वो सोचते हैं कि अब भाई मर गया, अब कहाँ रह गया संबंध। अब जब वो आए लौट करके तो जो संसार वाले करते हैं कि मर गए तो अब इनका जो कुछ है वो हमारा हो गया। तो अब वो गद्दी पर बैठ गए बाली की। आप देखिए कहते हैं कि मंत्रिनपुर देखा बिनुशाई अदीन मोहि राज बरी आई। जबरदस्ती मुझे राजा बना दिया गया। भरत जी को लाख प्रयास किया गया कि तुम गद्दी में बैठ जाओ, वो नहीं बैठे। जबरदस्ती किसी को बैठाया जा सकता। तो सुग्रीव में लालच है, बैठ गए। भरत जी नहीं बैठे। रामायण में जितने प्रसंग हैं कम से कम दोहरे हैं, उल्टे हैं सब एक दूसरे। तो जो प्रीति रही कछु बरन ही न जाई, जो भाई और भाई का संबंध देह पर टिका है
वो स्वार्थ, अहंकार और वासना की पूर्ति के लिए है, उसमें नींव है ही नहीं। इसलिए सांसारिक संबंधों में कोई नींव नहीं होती, इसलिए वो दिखते अच्छे हैं पर टिकते नहीं। तो भरत जी जब चलते हैं चित्रकूट की ओर, तो वो भाई हैं तो कहा जा रहा है कि भाई से मिलने जा रहे हैं, पर वो भाई से मिलने नहीं जा रहे, वो ईश्वर से मिलने जा रहे हैं। और उनके जीवन में जितनी भी व्याख्याएं हैं, हम चाहे जितनी मीठी बात करें, हमारे स्वार्थ की सब व्याख्याओं में स्वार्थ की गंध है। हम जो भी व्याख्या करते हैं वो स्वार्थ की, अहंकार की, वासना की पूर्ति की व्याख्या है। दो वकील खड़े होते हैं, जज बीच में बैठा रहता है, जज के पास शास्त्र है, संविधान, और दो वकील क्या करते हैं कि एक ने इस मुवक्किल से पैसा लिया, एक ने उस मुवक्किल से पैसा लिया, तो वो अपने सारे संविधान को घसीट करके अपने मुवक्किल के पक्ष में खड़ा कर देते हैं। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं कि सारे शास्त्रों की व्याख्या अपने स्वार्थ के आधार पर करते हैं, अपने वासना के आधार पर करते हैं। हम कहेंगे कि लड़ाई, दो भाई लड़ेंगे, कहेंगे कि न्याय की लड़ाई है। न्याय की लड़ाई नहीं है, स्वार्थ के नाम पर न्याय की, स्वार्थ मूल में है, न्याय के नाम पर लड़ाई लड़ रहे हैं स्वार्थ की। प्रेम की लड़ाई भरत जी और भगवान के बीच में है। वो कहते हैं कि आप प्रसन्न रहो, मुझे कुछ न चाहिए, और वो कहते हैं कि आप प्रसन्न रहो, मुझे कुछ न चाहिए। ये है प्रेम की लड़ाई कि दूसरा प्रसन्न रहे, दूसरा सुखी रहे, दूसरे को सब वस्तुएं मिल जाएं, हम कष्ट सह लेंगे। तो भरत जी की जितनी व्याख्याएं हैं आप देखेंगे वो सब प्रेम की व्याख्याएं। तो प्रेम को आधार मान करके चले, और प्रेम ही कई रूपों में व्यक्त हो रहा है। तो चित्रकूट जब चलते हैं तो पहले मन पर विजय पाई, बुद्धि पर विजय पाई, अहंकार पर विजय पाई, और चित्त संस्कार पर विजय पाई। संस्कार, चित्रकूट संस्कार रहित शुद्ध चित्त भूमि है। संस्कार पर विजय का एक दृष्टांत देखिए, निषाद राज हैं, गुरु वशिष्ठ ने बताया कि ये गांव के चौधरी हैं, जाति के निषाद हैं, राम के सखा हैं। अब भरत जी के कान तो बड़े विचित्र हैं, वो उतना सुनते हैं जितने से उनका जीवन शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, ईश्वर की दिशा में मुड़ जाए। और हम उतना सुनते हैं जितने से हमारा स्वार्थ सिद्ध हो जाए, हमारी वासना की पूर्ति हो जाए, हमारे अहंकार की पूर्ति हो जाए। उससे ज्यादा हम सुनते नहीं, चाहे बातें चाहे जितनी बताई जाए। शास्त्रों को सुन लेंगे तो अपने स्वार्थ के समर्थन में घटा देंगे। तो व्यक्ति केवल उतना सुनेगा जितना अधिकारी है और जहां बैठा है। तो भरत जी के कान विचित्र हैं, उन्हें क्या सुनाई दिया? राम सखा सुन चंदन त्यागा। गुरु वशिष्ठ जी बहुत महान हैं, लेकिन वो संस्कार से बंधे हैं, देह से बंधे हैं। वो बात भगवान के शिष्य हैं, लेकिन अभी देह के संस्कार से ऊपर नहीं उठ पाए। जाति तो देह में होती है ना। और भरत जी कहते हैं कि ये राम के सखा हैं, तो ये तो विदेह है। भक्ति तो विदेहत तो है ना। भक्ति का अर्थ है कि जो देह से ऊपर उठ गया है। सुमित्रा अम्मा लक्ष्मण जी से कहते हैं कि तातु तुम्हार मातु वैदेही। तो भक्ति का संबंध तो देह से उठ करके भावना से शुरू होता है। तो जब कहा कि ये राम के सखा हैं, तो ये भावना से जुड़े हैं प्रभु से, प्रभु का आदर प्राप्त किया है, बराबरी प्राप्त की। तो अब संस्कार से ऊपर उठ गए। निषाद राज को भी संस्कार से ऊपर उठा दिया, गए गले से लग गए। अब देखिए भरत जी ने जो रथ छोड़ा, ये बहुत बड़ी बात है। रथ तो अपने से बड़े को देख करके छोड़ा जाता है, तो वो निषाद राज को क्या मानते हैं? अपने से बड़ा मानते हैं। क्यों? कि ये राम के सखा है, मैं राम का दास हूं। निषाद राज के गले मिले। आपको कैसा लग रहा है?
वो कहते हैं कि कब टीकाय रुकुमति कुजाती, लोक वेद बाहिर सब भांति, राम कीन आपन जब वहीं ते, भयों भुवन भूषण तब वहीं से। आपको कैसे पता लगा कि भुवन भूषण हो गए? मुझे इसलिए पता लगा कि अयोध्या का राजा मुझे देख करके रथ छोड़ देता है। अब इससे बढ़कर के बड़प्पन मेरा क्या होगा? तो यहां तक भरत जी प्रेम के मार्ग से आते हैं। अब आगे उन्होंने क्या किया कि आगे उन्होंने निषाद राज को गुरु बना लिया। वो कहते, देखिए भरत जी में सारी साधनाएं हैं, साधना के चारों मार्ग हैं, ज्ञान भक्ति कर्म शरणागति। भरत जी में चारों वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबकी विशेषताएं हैं उनमें, और चारों आश्रम है उनमें, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी, चारों वर्ण चारों आश्रम। लेकिन वो मानते क्या हैं? वो कहते हैं कि निषाद राज ने बिना किसी साधना के प्रभु को कृपा से पाया है, तो मेरे अंदर तो कोई साधना है नहीं, न मेरे अंदर कोई विशेषता। आप देखिए जब जाते हैं चित्रकूट में तो सारी कमियां उन्हें अपने में दिखाई देती हैं। यद्यपि जन्म कुमातु ते, मैं सठ सदा सदोष, और आपन जान न त्यागी है, मोई रघुवीर भरोष। भक्त को सारी कमियां अपने में दिखाई देती हैं और सारी विशेषताएं भगवान में दिखाई देती हैं। तो धर्म से ऊपर उठ करके वैराग्य में आए, वैराग्य से ऊपर उठ करके ज्ञान में आए, और ज्ञान से ऊपर उठ करके प्रेम में आए, और संस्कार को जीतने के बाद अब निषाद राज को आगे किया। इसका अर्थ है कि आपने कृपा से पाया था, आपने कोई साधना नहीं की थी, तो मैं साधना से तो पा नहीं सकता, क्योंकि मैं तो उनका विरोधी हूं, मेरी वजह से वो वन को गए हैं। तो आपके पीछे पीछे चलूंगा तो मुझे प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। ये शरणागति है, ये कृपा है, और कृपा का सहारा लेकर के पहुंच गए, भगवान की प्राप्ति हुई उन्हें। चित्रकूट में प्रभु का दर्शन हुआ। निषाद राज ही बताते हैं कि नाथ देखिए ही बिटप विशाला, पाकर जम्बू रसाल तमाला, तीन तरुअरन मध्य बट सोहा। वहीं भगवान निवास करते हैं। तो निषाद राज को गुरु बना लेने वाले भरत जी धन्य हैं। तो अगर हमें चित्रकूट की यात्रा करनी है तो हमें अपने जीवन की कक्षाएं देखनी होंगी कि हम धर्म में हैं, फिर वैराग्य में आए, फिर विचार में आए, फिर भक्ति में आए, और फिर शरणागति में आए। ये कक्षाएं हैं चित्रकूट पहुंचने की। अगर इन कक्षाओं का हम पालन करते हैं तो हम चित्रकूट पहुंच जाएंगे। भौतिक रूप से हम जा सकते हैं, लेकिन अगर इन कक्षाओं को हम पार करके जाते हैं तो चित्रकूट पहुंचेंगे, भगवान से हमारा मिलन होगा और हमारे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान होगा। और फिर जब प्रभु से मिलन हो जाएगा, भरत जी गए चित्रकूट तो क्या लेकर के लौटे? आनंद लेकर के लौटे, प्रसन्नता लेकर के लौटे, उत्फुल्लता लेकर के लौटे, सेवा लेकर के लौटे, व्रत लेकर के लौटे, तपस्या लेकर के लौटे, और उसे जीवन में साकार करके दिखाया। लोगों की समस्याओं का समाधान किया, लोगों के हृदय को बदला। इतनी घोर तपस्या की कि प्रत्येक अयोध्यावासी के हृदय को बदल दिया, प्रसन्नता से भर दिया। तो चित्रकूट अगर हम गए तो भगवान की कृपा लेकर के लौटें, और ये सारी चीज़ें लेकर के लौटें। इसलिए चित्रकूट जाना आवश्यक है, और ये सारी चीज़ें हमें चित्रकूट से मिलेंगी। बोलिए सियावर रामचंद्र।